श्री नारायण है। आप सभी का धर्म चर्चा के इस संस्करण में स्वागत। मेरा प्रयास आपको आप तक पहुंचाने का है, उसके पश्चात वहां से ईश्वर तक की आपकी यात्रा एकाकी होगी और तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब कोई ये दावा करता है कि मैं आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता हूं, तो इससे ज्यादा भ्रमित करने वाला वक्तव्य अध्यात्म के संसार में कुछ और हो नहीं सकता। स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भी स्वामी विवेकानंद को सर्वोच्च की यात्रा नहीं कराई थी। उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं। संभवतः उसका कोई ना कोई तकनीक रहा होगा, जिसके माध्यम से लगातार उसके अभ्यास से, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, कि इससे इस बंधन से पार पाने का, इससे छूटने का मात्र एक तरीका है अभ्यास। तो वो अभ्यास ही है जिसने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद बनाया, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की यात्रा करवाई। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या कारण था कि स्वामी विवेकानंद अपने ही दोस्तों से कई वर्षों तक भागते रहे, अपने ही उन गुरु भाइयों को छोड़कर अकेला रहना उन्होंने प्रारंभ किया। क्या अनुभव करना चाहते थे? यह जब हम समझ पाएंगे तो संभवतः हम समझ पाएंगे कि यह यात्रा एकाकी है, यह भीड़ की यात्रा नहीं है, यह किसी के द्वारा कराए जाने वाली यात्रा नहीं, यह यात्रा तो स्वयं की है। शेष सभी बंधन हैं, वो लौकिक हो पारलौकिक हो। आइए आज के विषय पर चलते हैं। जैसा कि हमने त्रिगुणात्मिका के ऊपर पिछले संस्करण में चर्चा किया था, आज हम उसमें से कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं कि उसका हमारे जीवन पे किस प्रकार असर होता है। ये यात्रा जो प्रारंभ होती है महत्वाकांक्षा से, वासना से, वह क्रोध की ओर जाती है और क्रोध से अंततः वह अवसाद के सर्वोच्च पर जाकर रुकती है। और अवसाद के पश्चात जीवन कैसा होता है यह हम सभी लोग जानते हैं। अब ये होता कैसे है? बहुत ही साधारण है और साथ ही साथ बहुत ही पेचीदा भी है। जब भी मेरे अंदर किसी विषय को लेकर एक चाह बनती है, सच मानिए दुख का बीज उसी दिन हम बोते हैं। आप किसी भी विषय को ले लें जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मुझे 100% लाना है, 99% लाना है, उस दिन हम बीज डाल देते हैं अपने आप को असफलता का स्वाद चखने के लिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे तो क्या बिना किसी लक्ष्य को स्थापित किए प्रयास किया जाए? जी हां, आप अपना सर्वोच्च उस प्रयास में दें। इस प्रयास में ना दें कि मैं क्या निर्धारित करूंगा, क्योंकि मैं यदि पढ़ने में मेधावी हूं, मेरी पूरी बुद्धि, मेरी पूरी शक्ति इस विषय में लगी है कि मैं पूरे विषय को जान लूं, तो संभवतः उस 100% बिना चाह के भी आ सकता है। लेकिन मैंने यदि 80% की भी इच्छा अपने दिल में, हृदय में पाल रखी है, तो मान के चलिए 69% भी आया, 79% भी आया, तब भी दुख होगा। आपको लगेगा संभवतः थोड़ा कुछ रह गया। तो ये छोटा विषय मैंने लिया था, ऐसे बड़े विषय होते हैं। मैं कई ऐसे व्यापारियों को जानता हूं, उद्योगपतियों को जानता हूं, जो हर साल अपने लक्ष्य को जितनी उनकी क्षमता है उससे 4 गुना अधिक लेकर जाते हैं, और फिर पूरे साल वह अपनों पे, अपने साथ काम करने वालों पे और सभी लोगों पे अपना क्रोध निकालते रहते हैं। और जब वह क्रोध नहीं कोई सुनता, तो उनके मन में एक भय उत्पन्न होता है हानि का। मुझे किस प्रकार की हानि हो सकती है? जब वो उस विषय को अधिक सोचना प्रारंभ करते हैं, तब अवसाद की स्थिति का आरंभ होता है।
इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। हम, जैसे मैंने पिछले चर्चा में भी एक बार कहा था, गुरुकुल की शिक्षा क्यों सर्वोत्तम थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब जो बालक होते थे एवं बालिकाएं अलग, उन दोनों का शिक्षा होता था, तब उन दोनों के आपसी संबंध को लेकर उनके मन में किसी प्रकार की धारणाएं नहीं होती थी। हमने अधिकार के नाम पर उनको इकट्ठा कर दिया, तो जो धारणाएं तब नहीं बनती थी, उस प्रकार की अनेक ऐसी धारणाएं अब बननी प्रारंभ हो गई हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए शायद अभी न हमारी उम्र है और न ही हमारी क्षमता है, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है, परिवेश में देखा है, फिल्मों में देखा है, अन्य जगहों पर देखा है, तो मैं वो रिश्ता बना रहा हूं उसके साथ। जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो पहले मैं घर में पांव पटकना शुरू करता हूं, चीजें तोड़ना शुरू करता हूं, चोरी शुरू करता हूं, झूठ बोलना शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे उसको फिल्म वाले जो कलाकार हैं उसकी तरह दिखने के लिए हर प्रयास करना है। तो मैंने गलत इच्छा की, उसके पीछे मैंने इतना बड़ा प्रपंच खड़ा किया, और उस प्रपंच को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारी ऐसी आदतें पाल ली जो मुझे कहीं ना कहीं क्रोध की ओर ले जा रहा था। अंततः क्या हुआ, मैंने अपने जो अधिकतम था, एक्सट्रीम पे जाकर काम किया, फिर सामने वाले जो लड़की थी उसने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, और माफ कीजिएगा, इसको आजकल लोग प्रेम कहते हैं, इसको वासना कहते हैं शास्त्रों में। उस वासना के पूरा नहीं होने के कारण मैं उसको पे एसिड डाल देता हूं, मैं उसको खून कर देता हूं, मैं कुछ ऐसी घटनाएं कर देता हूं जो क्रोध के अधिकतम सर्वोच्च पे जाने के बाद घटित होती है। किसी परिस्थिति में भय से या अन्य कारणों से यदि ऐसा वो नहीं कर पाता है तो अपने क्रोध को दबाता है, और जब वह अपने क्रोध को दबाता है तो वह अवसाद के रूप में बाहर आता है। और ये अवसाद इसीलिए कुछ बाजारवाद के कारण और कुछ हमारे द्वारा संस्कारों को छोड़ने के कारण समाज में तेजी से फैला है। यह विषय इतना हल्का नहीं है, इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता है। आज समय कम है, इसको हम जारी रखेंगे कल की चर्चा में भी। आप सबका बहुत बहुत